Hello bachon, let us read this question. The question says if the coordinates of the points A, B, C, D are 1, 2, 3, 4, 5, 7, minus 4, 3, minus 6 and 2, 9, 2 respectively, then find the angle between AB and CD. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट in this question will be angle between angle between two lines angle between two lines in 3D, राइट. अब मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं L1 L2, राइट. इनके बीच जो एक्यूट एंगल है वो थीटा है. पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है. दूसरे का मान लेते हैं A2 B2 C2 है. तो इनके बीच के एंगल का जो कॉस होता है दैट इज कॉस थीटा, वो क्या होता है मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, राइट. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा ए बी सी डी पॉइंट्स जो है वो किस तरह से है. तो मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना लेते हैं किसी भी तरह का. सपोज करें आप कि ये हमारा ए बी सी डी है. ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है जी 1, 2, 3. बी का कितना है 4, 5, 7. सी का कितना है -4, 3, -6. और डी का कितना है 2, 9, 2. तो ए बी को मिला लेते हैं जी. ये रहा हमारा ए बी मिला हुआ है ऑलरेडी, है ना. ए बी और सी डी इन दोनों लाइंस के बीच हमने एंगल फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे इन दोनों लाइंस का सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे. जब किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उनका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है गाइस. दिस इज सिंपली x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, राइट. तो सबसे पहले हम लोग ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इसको मान लेते हैं A1 B1 C1. This is the direction ratio of AB, right? AB का डायरेक्शन रेशियो. तो आइए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखिए AB पॉइंट क्या है, ये है AB. तो x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, देन 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, देन 7 माइनस 3, राइट. 7 माइनस 3. तो क्या हो जाएगा ये देखिए 4 माइनस 1 इज 3, 5 माइनस 2 इज अगेन 3, 7 माइनस 3 इज 4. सिमिलरली हम लोग सी डी का डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं A2 B2 C2, राइट. तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज सी डी. 2 माइनस ऑफ -4 दैट मीन्स 2 प्लस 4 कॉमा CD 9 minus 3, 9 minus 3, and then this is -6 minus 2. CD की निकाल रहे हैं तो 2 minus of -6 that is 2 plus 6, right. So this is 2 plus
6। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। CD, x2 minus x1, so 2 minus of minus 4, that is 2 plus 4, right? And then 9 plus 3, and then 2 minus of minus 6, that is 2 plus 6. So it will become 6 comma 6 comma 8. So these are the direction ratio of AB and CD. अब मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है, then we can have cos theta is equal to mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square into under root A2 square plus B2 square plus C2 square, right? So it will become mod of, अब दोनों की वैल्यू रखते जाइए, तो दिस विल बी 3 into 6 plus 3 into 6 plus 4 into 8, right? इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट, देखिए क्या लेंगे हम, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, फिर से 3 का स्क्वायर दैट इज 9, एंड देन 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, फिर से 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो आइए अब हम लोग देखें फाइनली cos थीटा कितना बनता है। सो दिस इज cos थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 18 18 आपको हो जाएगा जी 36, और इधर 4 8 जा 32, तो 36 plus 32, it will be simply 6 to 8 3 3 6, that is 68, right? तो चलिए 68 mod of 68, that means 68। नीचे देखते हैं क्या मिलेगा रूट के अंदर। पहले रूट के अंदर देखिए 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 16 कितना होता है जी, 8 6 14 34, राइट? सो पहला रूट 34। दूसरे रूट के अंदर क्या आ रहा है देखिए, 36 36 64, तो 72 plus 64, right? 4 2 6 7 6 13 136, so it will become 136। तो फाइनली देखिए ये क्या हो गया जी, ऊपर 68 आ गया, और नीचे अगर आप देखिए तो हम लोग √34 को लिख सकते हैं जी। इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो 2 इंटू 17 बन जाएगा, और इधर तो थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट करें 136 को, तो इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 6 जा 12 2 8 जा 16, राइट? फर्दर हम लोग देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 34, राइट? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, राइट? तो देखिए आ जाएगा 2 इंटू ठीक, इसको 34 ही रहने देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा देखो 6 8, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बाहर 2 आ गया, और ये भी 34 का रूट है और ये 34 का रूट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 34 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया जी 68, नीचे भी आ गया 4 2 जा 8 3 2 जा 6 68, तो 68 68 कट गया तो आ गया 1। इसका मतलब ये है कि cos थीटा आ गया 1, तो थीटा कितना आएगा भाई, 0 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन, so the angle between AB and CD is 0 degree. So guys, this is our final answer, and I hope you understood it well.